हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ मटर पनीर और साथ में राइस, रोटी। और बाकी कुछ नहीं बनाऊँगी। मटर पनीर बच्चे कम ही खाना पसंद करते हैं, उन्हें शाही पनीर ज़्यादा पसंद है। बट आज मैं मटर पनीर ही बनाऊँगी। सुबह वो ऑनलाइन मंगा दिए थे सुबह ही। फ्रेंड्स, आपने देखा मेरा थंबनेल? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। कैंसर ने मेरी लाइफ पूरी बदल के रख दी है। और फ्रेंड्स, जब मुझे कैंसर हुआ था तो स्टार्टिंग में तो सबको ही डर लगता है। और मैं भी बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी। तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। मतलब माइंड पूरा ब्लाइंड हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि होगा क्या आगे। लेकिन मैंने खुद को तैयार करा। और हस्बैंड भी बहुत दुखी रहते थे। और बच्चे को तो खैर इतना कुछ पता है नहीं था हम लोगों ने, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते। और उस टाइम बच्चे मेरे बहुत छोटे थे। उसके बाद मैं बहुत रोई, खुद को संभाला और डॉक्टर से मिली थी। फर्स्ट टाइम विज़िट पे गई थी तो डॉक्टर ने समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं है। और जो मेरे डॉक्टर थे वाकई में बहुत ही अच्छे थे। मतलब उनकी जितनी तारीफ़ करो कम ही कम है। बहुत ही अच्छे थे, एक एक चीज़ वो इतने अच्छे से और इतने प्यार से समझाते थे ना कि बस पूछो ही मत ना। उसके बाद समझाना उनका फ़र्ज़ था, समझाते थे। घर वाले भी मुझे बहुत समझाते थे। लेकिन फिर मैंने एक दिन सोचा कि ये रोने धोने से क्या काम चल जाएगा? कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे अलग परेशान होंगे और फैमिली में जो हैं वो अलग परेशान होंगे। तो मुझे ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो मैंने अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर मैंने सोचा कि मुझे ये सब भूल के मुझे आगे बढ़ना है। और ख़ुद को मैंने तैयार करा कि जो हो रहा है होने दो, सब भगवान पे छोड़ दो। ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है। फ्रेंड्स, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं होती है। अगर होती तो हमसे कोई दूर जाता ही नहीं है, हमेशा हमारे पास ही रहता। इसलिए जितनी भी ज़िंदगी है उसके साथ खुश रहो। ये मत सोचो कि कल क्या होगा। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैं खासकर उन लोगों के लिए बना रही हूँ। इस टाइम कैंसर इतना ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरे आसपास जो लोग हैं जिनसे पूछो, अभी हाल फिलहाल में मैंने अपने पास कुछ लोगों को देखा है, 5-6 लोगों को। और मेरे जो रिलेशन में हैं 1-2 लोगों को उन्हें भी हो गया है। उनसे मेरी बात हुई है तो मतलब वो बहुत परेशान हैं और मैंने उन्हें समझाया है। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, अगर आपको कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें समझा सकते हो। हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, ना हम मेडिसिन दे सकते हैं, ना हम उनका दर्द दुख कुछ नहीं बांट सकते, बट उन्हें हम समझा सकते हैं। और मुझे भी किसी ने समझाया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैंने ये कुछ नहीं रखा है, कल क्या होगा उसके चक्कर में आज अपना मत खो। उसे अच्छे से एंजॉय करो और खुश रहो और जितना हो सके भगवान को याद करो। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने अपने विल पावर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। डॉक्टर ने भी कहा आपका विल पावर वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसी विल पावर को लेकर मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है मैंने। और अब मुझे यही नहीं लगता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है, बस इग्नोर कर दिया है मैंने उसे। अब मैंने कभी सोचना ही छोड़ दिया कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है। खुश रहती हूँ और बच्चों को भी खुश रखती हूँ, फैमिली को भी खुश रखती हूँ। और इसी तरह मेरी लाइफ चल रही है। और भगवान से यही प्रेयर करूँगी कि मेरी लाइफ इसी तरह चलती रहे, हंसी खुशी। और मैं अपने जैसे पेशेंट देखती हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। और छोटी छोटी जो बीमारी होती है वो लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। ये सोचते हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा, कैसे करूँगी। मत सोचिए, जो होगा वो भगवान खुद ही देख लेंगे। आपके हाथ में ये सब कुछ नहीं है। इसलिए ये सोचो कि जो होगा कल देखा जाएगा, लेकिन आज अपना ख़राब मत करो। मेरी तो यही सोच है और मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि कल की चिंता मत कीजिए, बस अपने आज में जिए कि आज हमें क्या करना है। तो इसी तरह मैंने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा बिजी कर लिया है। सबसे पहले मॉर्निंग में उठती हूँ, उसके बाद मैं भगवान जी को 10 मिनट देती हूँ, उनको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक दिन और दिया है जीने के लिए। तो इसी तरह डे बाय डे मैं उनका धन्यवाद करती रहती हूँ। उसके बाद अपना नहाना धोना, बच्चों के साथ
अपना उन्हें रेडी करना, लंच तैयार करना, बच्चों को भेजना हैप्पी के साथ। सुबह उठती हूँ, कुछ परेशानी होती है, कैंसर में बहुत चीज़ें होती हैं जो मतलब हमारे मतलब बॉडी में बहुत चीज़ें वीक हो जाती हैं, बट उसे स्ट्रॉन्ग करना हमारे हाथ में है। तो उसे स्ट्रॉन्ग करके और मॉर्निंग में इतने फ्रेश मूड से उठती हूँ कि लगता ही नहीं कि मुझे कुछ हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं अपने बच्चों को रेडी करती हूँ, उन्हें भेजती हूँ, फिर अपना नहा के अपना पूजा पाठ करती हूँ, फिर हस्बैंड को फिर उनका लंच वगैरह बना के उन्हें भेजती हूँ। फिर मम्मी हैं सासू माँ, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, नाश्ता वगैरह हो गया, खाना हो गया, और कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ, हंसी मजाक उसमें चला जाता है। उसके बाद फिर लंच का टाइम हो जाता है, फिर सबके लिए लंच बनाती हूँ। फिर जो मेरा थोड़ा बहुत जो टाइम बचता है, सोचती हूँ कि रेस्ट कर लूँ, तो वो रेस्ट नहीं करती हूँ, वो टाइम मैं अपना यूट्यूब पे लगा देती हूँ। जैसे मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ फ़नी, और ब्लॉग बनाती हूँ, तो इसमें मेरा टाइम बहुत अच्छा कट जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है। शॉर्ट्स बनाती हूँ फ्रेंड्स, जो फ़नी जो होती हैं, हम एक तो जब बनाते हैं उस समय कहीं ना कहीं हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है। उसके बाद में कई बार जब मैं फ्री होती हूँ, अपनी शॉर्ट्स जब मैं देखती हूँ, तो मतलब बहुत खुशी मिलती है। ये मेरे लिए एक ही मतलब यादें हैं, तो इसे मैंने बहुत संभाल के रखा है इस यूट्यूब के ज़रिए। और फ्रेंड्स ब्लॉग बनाती हूँ, वो भी बहुत हैप्पी रह के, जब मेरा मूड बिल्कुल फ्रेश होता है तो कभी कभार फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ। उसके बाद मैं भी अकेली कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो बस यही सोचती हूँ कि बस मेरा दिन अच्छे से कट जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपसे बात करती रही इतनी देर में, देखिए मेरा लंच भी रेडी हो गया है। अब थोड़ा बैठ जाती हूँ फ्रेंड्स, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। खाना तो बन गया, जब बच्चे आएंगे तभी खाना सीखूँगी। आज बहुत गर्मी हो रही है, अभी बहुत गर्मी थी, आज भी बहुत गर्मी है। धूप इतनी ज़्यादा निकल रही है, इसलिए तो धूप दिखाती पड़ेगा आपको। कितनी धूप निकल रही है। मम्मी टीवी देख रही है, इसलिए मैं बाहर आ गई। तो टीवी की आवाज़ आती है फिर बहुत ज़्यादा। और आज मुझे टाइम मिलेगा फ्रेंड्स, तो सोच रही मैं कूलर भी साफ़ कर दूँगी। कूलर तो अभी चला नहीं रहे हैं क्योंकि मौसम भी ऐसे हो रहा है, इस टाइम वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से उठा कर रख दूँगी, ना कूलर होगा ना चलाएँगे। वैसे तो चला ही नहीं रहे, कल प्रथम बोल रहा था कि कूलर चला लो कि गर्मी लग रही, क्योंकि कल मौसम में थोड़ा चेंज था, गर्मी लग रही थी और आज भी गर्मी लग रही है। बट यही चीज़ें नुकसान देंगी ज़्यादा, मौसम कभी ठंडा कभी गर्म, इस वजह से बच्चों को भी नुकसान देगा और साथ साथ में हमें भी। इस वजह से आज कूलर सोच रही हूँ उठा के ही रख दूँगी, पहले साफ़ करूँगी। तो गंदी बहुत ज़्यादा हो रही है, बाहर रखा हुआ है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सब कूलर पे ही है। 1.5 घंटा मोस्टली आराम से लग जाएगा मुझे इसमें सही करने में। तो चलिए अभी बच्चे आ जाएंगे तब खाना सीखेंगे, और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। और आप लोग सुनाइए क्या हाल चाल है। यहाँ मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, और ये है फ्रेंड्स मेरी आज की लंच थाली। आप लोग भी आ जाइए, एंजॉय कीजिए। तो सबने तो खाना खा लिया और मैं भी जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और काव्य यहाँ पे टीवी देख रही है, और प्रथम कोचिंग गया है। और मेरा सिर पता नहीं क्यों भारी भारी से हो रहा है, हल्का हल्का मतलब दर्द हो रहा है। एक तो गर्मी है, हो सकता है इस वजह से ही हो रहा होगा। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और सुबह से तो अच्छी खासी थी, खाना बनाया, सारे काम करे, फिर पता नहीं क्या हो गया, अचानक से सिर में दर्द होने लगा। और जब भी दर्द होता है तो बस मेरे काव्य ही आती है। विक्स लगा रही है, ये कभी मूव लगाती है। प्रथम तो ये काम करना नहीं चाहता, जब ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी तब आएगा मेरे पास, नहीं तो मेरी लाड़ी करती है। आई लव यू, आई लव यू तो बोल दो। हंसी आ रही है, अच्छा थोड़ी बोलते हैं। अच्छा सुनिए तो ले। अब मुझे ही करना पड़ रहा है। काव्य तो चली गई, उसकी फ्रेंड आ गई बुलाने के लिए, तो बाहर गई है। थोड़ी देर खेलेगी, एक 1-1.5 घंटा, उसके बाद अपना होमवर्क वगैरह करेगी। ऐसे होता है फ्रेंड्स मेरे साथ, मतलब नॉर्मल रहती हूँ, सब कुछ ठीक चलता रहता है, फिर अचानक से सिर में दर्द होने लगता है। मतलब कोई कह ही नहीं सकता। अभी मैं
मुझे कोई देखेगा कि अगर सुबह तो तुम बिल्कुल सही थी, अब अचानक क्या हो गया। तो बस यही बहुत ही बुरा हाल है। सोचती कुछ हूँ, हो कुछ जाता है। दवाई तो ले लिया मैंने, अब देखते हैं उसका भी असर थोड़ा 15-20 मिनट बाद होगा, आराम मिलेगा। और आज सोच रही थी कि कूलर साफ़ करूँगी, कूलर हो गई मेरी साफ़, उसका भी टाइम ही नहीं आया साफ़ करने का। जब भी सोचो तो देखूँगी शाम को, अगर थोड़ी तबीयत सही रहेगी तो उसके बाद शाम को कर लूँगी। नहीं तो अभी तो सिर में बहुत दर्द हो रहा, और धूप भी बहुत ज़्यादा निकल रही है बाहर। और बाहर ही साफ़ करूँगी, अंदर तो नहीं लाऊँगी, बाहर साफ़ करके तभी अंदर लेके आऊँगी एक ही बार। और सोचा था एडिट करूँगी, एडिट भी नहीं कर पाऊँगी अब, क्योंकि फ़ोन में कंटिन्यू निगाह रहेगी। अभी 1.5 घंटा सोऊंगी, सोने के बाद उठूँगी, उसके बाद एडिट का टाइम मिलेगा मुझे तो एडिट कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और ये शाम का टाइम है और 3-4 बजे करीब मैं 1 घंटा सो गई थी खाना वगैरह खा के, क्योंकि सर में भी दर्द हो रहा था। ज़्यादा नहीं सोई, अगर ज़्यादा सो जाती तो फिर मुझे रात में नींद नहीं आती है। फिर काव्या आ गई, बोली मम्मा हमारे लिए दूध कर दो। और प्रथम भी कोचिंग से आ गया है, और ये देखिए मैडम कोई कैमरे के सामने ऐसी हरकतें करती है, और वैसे कुछ बोलने के लिए तो बोलती नहीं है, और मेरे से कह रही है मम्मा ऐसा करना। तो ये देखिए मैं भी उसके साथ थोड़ा लग गई हूँ। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे मैं फ़ॉलो करती हूँ और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ हैं तो हमें भी खुश रहने का हक़ है। हम बच्चों को खुश रखते हैं, फैमिली को खुश रखते हैं। आई नो हमें टाइम नहीं मिलता, बट सबके पास 24 घंटे होते हैं, और उसी में से हम लोग अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लें तो बात ही क्या है, उसमें हमें बहुत सारी खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी यूट्यूब पे आ जाइए, बट नहीं, बस मैं ये कहूँगी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, और वही थोड़े से टाइम में अपने आप को इतना खुश रखिए कि वो यादें आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स अपने फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।